नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पुस्तक के सारांश की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये प्रसिद्ध लेखक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन के गहरे अर्थ और संतुलन को समझने की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि असली खुशी और सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, अनुशासन और सही उद्देश्य के साथ जीवन जीने में है। ये कहानी एक सफल लेकिन असंतुष्ट वकील जूलियन मैंटल की यात्रा पर आधारित है, जो अपने बाहरी चमक धमक भरे जीवन को त्याग कर आत्मिक शांति और सच्चे सुख की खोज के लिए निकलता है। रॉबिन शर्मा ने इस पुस्तक के जरिए पाठकों को सरल लेकिन गहरे जीवन प्रबंधन के सिद्धांत सिखाए हैं, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी आंतरिक संभावनाओं को पहचाने और एक संतुलित और सार्थक जीवन जिए। तो आइए इस पुस्तक का सारांश सुने। जूलियन मैंटल एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था, या ऐसा दिखता था। वो एक बहुत ही नामी वकील था जिसकी प्रतिष्ठा पूरे शहर में गूंजती थी। महंगे सूट, 7 अंकों की आय और उसकी लाल फरारी जो उसकी हवेली के बाहर खड़ी रहती थी। लोग उसे देखकर कहते थे, ये इंसान जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुका है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जूलियन की जिंदगी अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सालों तक जूलियन ने एक तेज, थकाने वाले रफ्तार में अपनी जिंदगी बिताई। कोर्ट उसका युद्ध का मैदान था और हर केस उसके लिए एक नई ऊंचाई पर चढ़ने का मौका। लेकिन ये जिंदगी उसकी सेहत और उसके रिश्तों पर भारी पड़ रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक बड़े हाई प्रोफाइल केस के दौरान जूलियन कोर्ट में ही गिर पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। सिर्फ 53 साल की उम्र में जूलियन शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वो अपनी जीवन शैली बदले। उसके दोस्त और सहकर्मी कहने लगे कि जूलियन के सुनहरे दिन अब खत्म हो गए। लेकिन अब जूलियन को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने मौत को इतने करीब से देखा था कि उसका डर उसे अंदर तक झकझोर गया। उसे पता था कि वो इस तरह अपनी जिंदगी और आगे नहीं जी सकता। लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी को बदले तो कैसे। वो फरारी जो कभी उसकी सफलता का प्रतीक थी, अब उसे सिर्फ एक खाली ट्रॉफी की तरह लग रही थी। एक दिन बिना किसी को कुछ बताए जूलियन ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी हवेली बेची, अपनी फरारी बेची और अपनी ज्यादातर संपत्ति भी बेच दी। उसने वकालत छोड़ दी और उस शहर को भी जहां उसने अपना नाम और पहचान बनाई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। केवल इतना मालूम था कि वो जवाबों की तलाश में भारत चला गया है। भारत पहुंचने के बाद जूलियन ने महीनों तक कई स्थानों पर यात्रा की। उसने योगियों, संतों और कई गुरुओं से मुलाकात की। लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो सिर्फ सलाह नहीं चाहता था, उसे असली परिवर्तन चाहिए था। उसकी यात्रा उसे हिमालय की तलहटी तक ले गई, जहां उसने सिवाना के ऋषियों के बारे में सुना। ये एक रहस्यमय समूह था जिनके पास सदियों पुराना ज्ञान था। कहा जाता था कि ये ज्ञान इंसान को जीवन में शांति, उद्देश्य और असीम ऊर्जा दे सकता है। दृढ़ निश्चय के साथ जूलियन ने उन्हें खोजने का फैसला किया और पहाड़ों के कठिन रास्तों पर चल पड़ा। सप्ताहों की कठिन यात्रा के बाद जूलियन ने आखिरकार उन्हें खोज लिया। सिवाना के ऋषि एक छिपे हुए गांव में रहते थे जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। उन्होंने जूलियन का स्वागत बड़ी गर्मजोशी और दया से किया। उनके नेता योगी रमन एक शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जूलियन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले कुछ महीनों में योगी रमन ने जूलियन को ऋषियों का अमूल्य ज्ञान सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत जरूरी हैं। एक शाम
जब वे दोनों सितारों के नीचे बैठे थे, योगी रमन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई। ये कहानी जूलियन की जिंदगी को बदलने का आधार बन गई। कल्पना करो, योगी रमन ने कहना शुरू किया कि तुम एक भव्य बगीचे में खड़े हो। ये बगीचा हर तरह के रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। वहां की हवा में एक मीठी खुशबू है और चारों ओर की सुंदरता तुम्हारे दिल को खुशी से भर देती है। बगीचे के बीच में एक विशाल प्रकाश स्तंभ खड़ा है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरकर फैल रही है। प्रकाश स्तंभ के नीचे एक बड़ा गुलाबी रंग का तार लिपटा हुआ है, जो सांप की तरह दिखाई देता है। तभी झाड़ियों से एक सुमो पहलवान बाहर आता है। वो बहुत बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बड़ी निपुणता से चलता है। सुमो पहलवान सिर्फ एक गुलाबी रेशमी कपड़ा पहने हुए है। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़े एक सुनहरे स्टॉपवॉच पर पड़ती है। वो उसे उठाकर ध्यान से देखता है, लेकिन तभी वो ठोकर खाकर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वो अब उठ नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक हीरे से सजे रास्ते पर जाती है। वो रास्ता उसे एक नई ऊर्जा देता है। वो खुद को उठाता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है, जो उसे एक नए गंतव्य की ओर ले जाता है। जूलियन ने आश्चर्य से पूछा, ये सब क्या है? इस कहानी का मेरी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? योगी रमन मुस्कुराए। इस कहानी के हर हिस्से का एक गहरा अर्थ है। ये जीवन को सही मायनों में संतुलित और पूर्ण बनाने के सिद्धांतों का प्रतीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं। जीवन के 7 अनमोल सिद्धांत। 1. भव्य बगीचा। ये बगीचा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे एक बगीचे को पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी चाहिए। अगर तुम इसे उपेक्षित करोगे तो नकारात्मकता, डर और संदेह के खरपतवार इसे घेर लेंगे। लेकिन अगर तुम इसमें सकारात्मकता, कृतज्ञता और प्रेम के बीज बोओगे तो ये सुंदरता से खिल उठेगा। 2. प्रकाश स्तंभ। ये प्रकाश स्तंभ तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है। बिना उद्देश्य के जीवन एक भटकी हुई नाव की तरह होती है। तुम्हें अपना उद्देश्य खोजना होगा और उसी के अनुसार अपनी राह तय करनी होगी। 3. गुलाबी तार। ये अनुशासन का प्रतीक है। जैसे ये तार कई छोटे छोटे तारों से मिलकर बना है, वैसे ही आत्मानुशासन भी छोटे छोटे निरंतर कार्यों से बनता है। अगर तुम अपनी आदतों पर काबू पालोगे तो अपनी जिंदगी पर भी काबू पा सकोगे। 4. सुमो पहलवान। ये सुमो पहलवान लगातार सुधार का प्रतीक है। चाहे तुम जीवन में कहीं भी हो, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करो। 5. गुलाबी रेशमी कपड़ा। ये कपड़ा सादगी और छोटी छोटी खुशियों की अहमियत को दर्शाता है। सच्चा सुख भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि सरलता में छुपा होता है। 6. सुनहरी घड़ी। ये घड़ी समय का प्रतीक है। समय तुम्हारा सबसे अनमोल संसाधन है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो और सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हारे उद्देश्य के साथ मेल खाती है। 7. हीरों का रास्ता। यह रास्ता नैतिकता और सेवा का प्रतीक है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और अपनी सच्चाई के साथ जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सही मायनों में सफल बनता है। जूलियन ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसने ध्यान, सकारात्मक सोच और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। वो पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करने लगा। जब वो वापस अपने शहर लौटा तो वो एक नया इंसान बन चुका था। अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशी तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों को प्रेरित करना भी था। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी पुस्तक पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने और अपने जीवन के चयनों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। ये सफलता की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती है, बाहरी उपलब्धियों पर आंतरिक संतुष्टि पर जोर देती है। ये हमें अपने वास्तविक स्व से जुड़ने, अपने जुनून को खोजने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये पुस्तक आज के तेज तर्रार,
भौतिकवादी दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। ये सफलता की दौड़ में आने वाले तनाव और चिंता का एक प्रतिविष प्रदान करती है, एक अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। ये पुस्तक एक बहुआयामी कृति है जो मानव स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये परिवर्तन की कहानी व्यक्तिगत विकास के लिए एक मार्गदर्शक और जीवन के गहन प्रश्नों का एक दार्शनिक अन्वेषण है। 7 गुणों को अपनाकर और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम आत्मखोज की यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो अधिक खुशी, संतुष्टि और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। पुस्तक का संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है, जो किसी भी व्यक्ति को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की तलाश में मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि हमारा ये प्रयास और प्रस्तुति आपको अच्छी और प्रेरणादायी लगी। अगर आप किसी पुस्तक का सारांश सुनना और समझना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।